हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टू पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट से संबंधित बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी पर महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी पार्ट 1 देख चुके होंगे। जिन्होंने नहीं देखा वह अवश्य ही देखें, क्योंकि उसमें हमने काफ़ी बाल विकास से महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है। आप ध्यानपूर्वक उनका अध्ययन करेंगे तो अवश्य ही लाभप्रद होंगे। ज़्यादा समय न गवाते हुए हम चलते हैं आज के पार्ट 2 की ओर। तो इसमें आप देखेंगे बाल विकास से संबंधित प्रश्नों को। तो इसमें आप देखेंगे सब नंबर 1 क्वेश्चन पर है, किशोर अवस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था किसने कहा है? तो इसका आंसर है आपका स्टैनले हॉल ने। नंबर 2 क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 सूत्र से मापन किया जाता है। किस चीज़ का मापन किया जाता है? इसका आंसर है बुद्धिलब्धि का। क्वेश्चन नंबर 3, वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है? सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। अब जान लेते हैं कि क्रिएटिविटी होता क्या है। सृजनशीलता 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, सृजन प्लस शीलता। सृजन का अर्थ होता है उत्पन्न करना या नया बनाना, और शीलता का अर्थ होता है योग्यता या कौशल या नवीन कार्य करना। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ यानी चौथे की तरफ चलते हैं। उसमें है कि आपका शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या कहलाता है? व्यक्तित्व विभिन्नता या व्यक्तिगत विभिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व की कठिनाई होती है। तो इसका आंसर है बौद्धिक विकास में। नंबर 6 क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उत्तर में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी साइको एनालिटिकल थ्योरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है कल्पना यानी इमेजिनेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है तर्क। क्वेश्चन नंबर 9, किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है क्या कहलाता है? शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक विकास एवं मानसिक स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10वां, सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा क्या कहलाती है? अधिगम वक्र यानी लर्निंग कर्व कहलाती है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 क्वेश्चन। जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तो वह चीज़ों को जल्दी से सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? आंसर है इसका तत्परता का नियम, क्योंकि थॉर्नडाइक ने 3 नियम बनाए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? आंसर है इसका अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। नंबर 13, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति प्रयासों से प्राप्त करता है क्या कहलाता है? अर्जित प्रेरक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14, अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं, कहाँ से आती हैं? स्मृति के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16, बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु कितनी होती है? जन्म से 3 वर्ष, कहीं कहीं शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष भी देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आते हैं यहाँ पर 17 क्वेश्चन पर। 17 क्वेश्चन है आपका, जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? उत्तर है उसका 2। क्वेश्चन नंबर 18, बुद्धि को बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19, अंतर्मुखी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? अंतर्मुखी व्यक्तित्व ये प्राय प्रतिक्रियावादी होते हैं तथा यथार्थ को अपने स्वभाव के अनुरूप ढालने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, अंतर्मुखी, बहुमुखी और उभयमुखी। क्वेश्चन नंबर 20, सामान्य तौर
सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? 90 होती है, 90 होती है। क्वेश्चन नंबर 21, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया था? मार्गारेट मुर्रे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 22, यानी बालक के केंद्रक में सामान्यतः कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन यानी 23 पर। 23 क्वेश्चन चलने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 23 क्वेश्चन है, सीखने का स्थानांतरण संप्रत्यय से आप क्या समझते हैं? यानी लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से आप क्या समझते हैं? सीखने की का स्थानांतरण। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान या कुशलता का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना साधारण प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहलाता है। 24 क्वेश्चन है, बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ होने वाले वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के लिए योग्य होता है, क्या कहलाता है? शारीरिक विकास। क्वेश्चन नंबर 25, वैयक्तिक एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर होता है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है वैयक्तिक या व्यक्तिगत में एकल परीक्षण होता है, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण में समूह के साथ परीक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 26, पावलोव ने सीखने से संबंधित आने वाले सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया? क्वेश्चन का आंसर है कुत्ता यानी डॉग। अब चलते क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, यानी आखिरी पड़ाव पर। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है? तो थॉर्नडाइक ने 2 नियम बनाए हैं। मुख्य नियम में 3 नियम आते हैं तथा गौण नियम में 5 नियम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, यानी प्यास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा में कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है प्रतिष्ठा। 29 क्वेश्चन है, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता क्या कहलाती है? विस्मरण यानी फॉरगेटिंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 30 यानी लास्ट क्वेश्चन आज का, किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है? बहुलक कहलाती है। स्टूडेंट, ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपने बड़े ही ध्यानपूर्वक से सुने, और मैं आशा करता हूं कि आप इन क्वेश्चनों को बार बार रिवाइज करेंगे और याद करेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। अगर आपको ऐसी वीडियो और प्राप्त करनी है तो उसे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, या किसी चैप्टर के बारे में आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इसे कमेंट्स में बॉक्स में लिखें, जिससे कि मैं उस टॉपिक पर अपनी वीडियो बना सकूं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।